जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत पुरानी है, करीब 330 साल ईसा पूर्व। ये वो समय था जब ग्रीक का राजा सिकंदर पूरी दुनिया पर राज करने का सपना लिए अपने विशाल सेना के जोर पे एक के बाद एक देशों को रोंद रहा था। और अब सिकंदर का खौफ भारत के सीमाओं पर दस्तक दे रहा था। नियति ने जब भारत के एक और खतरे बिखेरे, वहीं दूसरी ओर तक्षशिला के एक आम शिक्षक ने भारत के भविष्य के सुनहरे पन्नों को पहले से ही लिख रखा था। एक अजय और अखंड भारत जिसे बनाया भारत के एक आम शिक्षक ने अपने विद्यादान के महान कार्य से। उसी शिक्षक ने एक बार कहा था कि किसी इंसान की ताकत उसके भुजाओं में नहीं बल्कि उसके ज्ञान में होता है। तब भारत को दुनिया में ज्ञान का केंद्र माना जाता था। भारत में ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जहां पढ़ने के लिए बहुत दूर देशों से छात्र आया करते थे। विक्रमशिला, वल्लभी, पुष्पगिरी, नालंदा, तक्षशिला और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज चारों दिशाओं में फैले हुए थे। भारत में दिया जाने वाला विद्या विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आज कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। 80% एजुकेटेड पीपल इन इंडिया आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल। इंडिपेंडेंस के बाद से साइंस के फील्ड में इंडिया ने एक भी नोबेल प्राइज नहीं जीता। इन्वेंशंस और रिसर्च के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है। तो इन सब का कारण क्या है? जब कोई छोटा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तब उसके माता पिता उसमें क्यूटनेस और मासूमियत से ज्यादा उसमें पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि कल वो क्या बन सकता है, भविष्य में वो क्या कर सकता है। इन पॉसिबिलिटीज के साथ जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और फिर उन बच्चों की कैपेबिलिटीज का अनुमान उनके एग्जाम्स के रिजल्ट से लगाया जाता है। हमारे सोसाइटी में जहां हजारों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां ये इंश्योर करने के लिए कि हर कोई पढ़े, एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन एग्जाम्स का मकसद होता है स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ाई को लेकर चिंता जगाने की, और अधिकतर स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स के डर से ही किताब खोलते हैं। हम शिक्षित शौक से नहीं बल्कि डर से होते हैं, और इसी कारण हम हायर एजुकेशंस में सिलेक्टिव टॉपिक्स की पढ़ाई करते हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंपेयर करके सिलेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर नहीं पढ़ने का ऑप्शन मिले तो अधिकतर स्टूडेंट्स पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। मगर आखिर क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। 14 साल के एजुकेशन के बाद कई बच्चे पूछते हैं कि ये जो कुछ भी हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लाइफ में भला किस काम आएगा। पढ़ाई उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उन्हें पता ही नहीं कि इस नॉलेज का आखिर करना क्या है। सो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे सोसाइटी के लिए एजुकेशन सिस्टम बस एक इंजन है जो कि हमें स्किल्ड और एम्प्लॉयबल बनाता है, और जब कभी इसमें बदलाव लाए जाते हैं तो इस मकसद के साथ कि इस इंजन को कैसे और इफिशिएंट बना दिया जाए। एजुकेशन को पूरी तरह सोसाइटी बिल्ड करने में लगा दिया गया है। किसी को डॉक्टर बनाना है तो किसी को इंजीनियर। यानी कि एजुकेशन का मकसद होता है हमें एम्प्लॉयबल बनाना, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह गलत है। शिक्षा का मकसद सिर्फ आपको किसी काम के लिए योग्य बनाना नहीं होना चाहिए। सीखने से हमारे अंदर और भी सीखने की इच्छा जागृत होनी चाहिए, ना कि उसे खत्म करने की। The first purpose of any education system should be to create a lifelong desire for learning in the students. श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर्स के डायरीज में एक प्रेयर है रिटन बाय द डिवाइन मदर। अपने परिवार के लिए, समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और डिग्री हासिल करने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीखने के लिए, जानने के लिए, इस यूनिवर्स को समझने के लिए। और ये सब चीज़ें हमें जो आनंद देती हैं, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं।
मगर इस चीज को मानने के लिए ये जरूरी है कि पढ़ाई हमें इंटरेस्टिंग लगे। किसी चीज को पढ़ाना और ऐसे पढ़ाना कि सामने वाले को मजा आए, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। रिचर्ड फेनमैन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इफ यू फाइंड साइंस बोरिंग देन यू आर लर्निंग इट फ्रॉम रॉन्ग टीचर। नॉर्मली टीचर्स अपने 45 मिनट के क्लास में बस अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और निकल लेते हैं, मगर अगर कोई टीचर अपने खुद के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो वो खुद भी उस चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि उस सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स में रुचि जागृत हो और वो चीज उन्हें इंटरेस्टिंग लगे। जैसे जब हमें कोई मूवी या सीरीज पसंद आती है तो हम बाकी लोगों को भी स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग भी उस चीज को एक्सपीरियंस करें जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। इसी कारण ऐसे टीचर्स जिन्हें खुद भी पढ़ने का शौक हो, उन्हें पढ़ाने में भी मन लगता है। मगर ऐसे टीचर्स का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे टीचर्स का पैदा होना भी एजुकेशन सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। मगर फिर भी ऐसे टीचर्स हैं हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में। मैंने अपने लाइफ में कई ऐसे टीचर्स से पढ़ाई की है जिन्होंने मेरे दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया, और उस चीज के लिए मैं उन सब का जिंदगी भर आभारी रहूंगा। इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो मेरे इन गुरुओं को बाकी सभी आम शिक्षकों से अलग बनाता है? एक शिक्षक के पास किसी भी चीज को विजुअलाइज कराने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। चीजों को स्टूडेंट्स के रियल लाइफ के साथ रिलेट करके समझाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पढ़ाई के दौरान वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं, बल्कि आपके दिमाग में क्या छवि बन रही है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। यही चीज किसी बच्चे की क्रिएटिव इमेजिनेशन को निखारता है। टीचर एक चीज के लिए कितने रिलेवेंट एग्जाम्पल्स देता है, कितने पर्सपेक्टिव से उस चीज को दिखा सकता है, दैट्स मैटर द मोस्ट। Visualization creates a sense of wonder. It connects us with the nature, and science is a way of thinking. It's always and forever working progress. हर नई खोज हमारे दिमाग को और विकसित करता है। शिक्षा का मतलब प्रकृति की खूबसूरती को देख अचंभित होना और उसके पीछे के रहस्यों का मजा लेना भी होता है। शिक्षा हमें दुनिया को देखने के लिए एक खूबसूरत नजरिया देता है, हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। लाखों सालों से हमारे धरती पर चल रही घटनाएं, हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम हम पढ़ते हैं ताकि हम अपने यूनिवर्स के विशालता को देख पाए और उसके रहस्यों को जान पाए। हम पढ़ते हैं ताकि जिंदगी के कमियों को जानने के बावजूद वो हमें दिलचस्प लगे, और ये सब डिपेंड करता है टीचर्स के विजुअलाइजेशन कैपेसिटी पर। शिक्षक अगर अच्छा नहीं तो ये सब हासिल करना नामुमकिन है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स आते हैं उनमें से ज्यादातर का कभी मन ही नहीं होता टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चूज करने का। जिन लोगों को बाकी कुछ नहीं मिलता वो लोग आखिर में टीचर्स बन जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, जबकि बाहरी देशों में उनका नज़ारा कुछ ऐसा होता है। मेरे यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स की तो इतनी बुरी हालत है कि पूछो ही मत। अगर कोई सही ढंग से पढ़ाने की कोशिश भी करे तो भी पढ़ा नहीं पाएगा। अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो उनकी हालत भी बेहद शर्मनाक है। पूरे सेमिस्टर का कोर्स यानी कि 6 मंथ्स का कोर्स एक ही महीने में खत्म कर दिया जाता है। इतना ऊपर से पढ़ाया जाता है कि रट कर एग्जाम देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता स्टूडेंट्स के पास। प्रैक्टिकल्स की मात्रा 0। पूछो तो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क सबको बराबर दे दिए जाएंगे। कॉलेजेस में पढ़ाई से ज़्यादा इलेक्शंस और राजनीति होती है। सब्जेक्ट्स के सिलेबस को अपडेट किए जाते हैं, मगर पढ़ाने वाले शिक्षक के नॉलेज को कभी नहीं। मेरे यहाँ तो कॉलेजेस में कभी पढ़ाई नहीं होती। स्टूडेंट सिर्फ घूमने के लिए कॉलेज जाते हैं, और मैं खुद भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हूँ। मेरे यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री दिला सकते हैं, मगर नॉलेज कभी नहीं।